ये तो साड़ी जब हमारी शादी हुई थी तो शादी के टाइम की साड़ी थी ये, क्योंकि जिस टाइम पे घर एक्सचेंज किया था तो उस टाइम पे सारा सामान हूच पूच हो गए। मैं इसी को करवा चौथ पे पहनने वाली हूँ। मैं नई साड़ी नहीं बनाऊंगी, बस इसका ये भी बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे। अच्छी तो गाइस, करवा चौथ भी आने वाला है और मेरी अभी तक कोई सी हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम और स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और अभी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से और अभी मैं आई हुई हूँ छत में। बाकी काम मैंने निपटा लिया है और आज बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, उमस सी हो रही है। कुछ भी काम करते हुए बहुत ही ज़्यादा पसीने पसीने हो जा रहे हैं। तो गाइस, करवा चौथ भी आने वाला है और मेरी अभी तक कोई सी शॉपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोगों का नॉर्मली रहता है कोई सी भी साड़ी होती है अगले साल की, पिछले साल की, तो डाल लो, बस डालने से मतलब होता है। वैसे भी साड़ियाँ लेके करना ही क्या होता है, एक ही दिन के काम आती है, उसी दिन पहनते हैं हम करवा चौथ के दिन। उसके बाद हम साड़ी का कोई यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि साल भर साड़ी पहनी नहीं जाती है। आजकल नवरात्रियाँ चल रही हैं तो नवरात्रियों में भी साड़ी नहीं पहनी जा रही है, ना तो पहननी आती है और ना ही उतनी ज़्यादा वो होती है, तो इसलिए नहीं पहनते हैं। ये होता है जितनी एक साड़ी लेनी है उससे अच्छा हम 2 सूट ले लें जो हमारे काम आएगी इधर उधर जाने के लिए, कहीं भी घर से बाहर निकलने के लिए, घर में पहनने के लिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए मैं साड़ियों पे कम ही फोकस करती हूँ और साड़ियाँ बहुत कम खरीदती हूँ। बेसिकली साड़ियाँ शादी के टाइम पर ही खरीदी जाती है, जैसे किसी की शादी हो गई है फैमिली में या किसी रिश्तेदारी में, तो तब जाके साड़ियाँ ली जाती है। और बस वही अभी मैं साड़ियाँ देखने के लिए जा रही थी, मेरे पे कोई साड़ी है भी कि नहीं है, कोई ब्लाउज़ मेरा फिट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक साथ भी दिखाती हूँ। क्योंकि जिस टाइम पे घर एक्सचेंज किया था तो उस टाइम पे सारा सामान हूच पूच हो गए, पता नहीं कहाँ हैं। उस टाइम पे मैंने अलमारी पे रखे रहते थे कपड़े, लेकिन उसके बाद कपड़े उस टाइम पे मैंने बड़े से बैग में डाल के सारे बेड के अंदर पैक करे हुए हैं। अब चेक करते हैं कि बेड में साड़ियाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। अगर मिलती हैं तो किसी पे ड्राई क्लीन वगैरह करवाने को दे दूँगी, अगर किसी का ब्लाउज़ फिट आएगा तो चलो हम देखते हैं। तो टाइम भी हो रहा है बच्चों को लेने का, लेकिन अभी थोड़ी बहुत 10-15 मिनट बचे हुए हैं, तो तब तक हम साड़ियाँ देख लेते हैं कि कोई साड़ी मिलती है या नहीं मिलती है। अगर टाइम नहीं होगा तो बच्चों को स्कूल से लाने के बाद देखेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं। और वैसे करवा चौथ क्या इतना वो कहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं होता है कि नया सामान लाया जाए, क्योंकि सब कुछ तो हम पे पहले से ऑलरेडी होता है, तो उस दिन के लिए क्या स्पेशल खर्चा किया जाए। पर ये होता है कि एक सूट तो लानी पड़ती है। तो गाइज, हम साड़ियों का कलेक्शन खोल रहे थे और दिखा रही थी मैं कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, तो चलो खोलते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना साड़ी का पूरा बैग निकाल रखा है और उसमें से पहले निकली है ये साड़ी। बैग पूरा भरा हुआ था, बड़ा सा बैग है और इसमें मैंने साड़ियाँ डाली हुई थी। तो ये इसमें से मैं अभी निकाल रही हूँ, जो बाकी एक्स्ट्रा सामान था सूट वगैरह वो मैंने पहले निकाल दिए हैं। और ये री सूट निकाल दिए हैं, तो ये री साड़ी तो इसमें से पहले निकली है ये वाली साड़ी। ये साड़ी मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी, लेकिन इसको पहना नहीं और ये ऐसी की ऐसी ही रह गई है। तो देखते हैं, इसको भी कभी पहन लेंगे। इसको अभी साइड करते हैं। ये है इसका ब्लाउज़। और ये सब बहुत टाइम से जो भी साड़ियाँ होंगी वो सारी साड़ियाँ हैं। कुछ साड़ियाँ गांव में हैं, लेकिन जो यहाँ हैं वो साड़ियाँ ये हैं। उसके बाद की साड़ी है ये वाली। तो ये साड़ी को बहुत टाइम हो गया है, ये 2017 की साड़ी है मेरी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये भी अभी नहीं होगी मेरे को पहनने के लिए, क्योंकि इसका ब्लाउज़ मुझे टाइट हो रहा है। ये था इसका ब्लाउज़ गोल्डन टाइप में और ये हो रहा है अभी टाइट, तो इनको मैं
बाद में तय लगा लूँगी। अभी इनको देख के साइड रख रही हूँ। और एक ये थी हल्की सी, ये भी मैंने अगले साल बनाई थी, पीली साड़ी। लेकिन बनाते टाइम स्टार्टिंग में तो बना ली, लेकिन उसके बाद ये अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा डार्क कलर लग रहा है येलो का, तो इसलिए ये भी नहीं पहनी गई। और ये भी ऐसी ही पड़ी हुई है। इसका ऐसे ब्लाउज़ था ब्लू का, येलो के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन था, तो ये है। और एक साड़ी ये थी, ये तो हल्की साड़ी थी, इसको कभी कभार मैं घर में पहन सकती थी, लेकिन पहना नहीं इसको, ये भी ऐसे ही रखी हुई है। साड़ियाँ तो बहुत सारी होती है, लेकिन पहनी नहीं जाती है। और मैं अभी करवा चौथ के लिए ढूंढ रही हूँ साड़ी, तो देखते हैं। और ये है, ये भी हल्की है, इसको मैंने स्टार्टिंग में 2-3 दिन पहना था व्रत के लिए। कभी कभार व्रत में पहन लेती थी, जब मेरा पूर्णमासी का व्रत होता था, तो उस टाइम पे मैंने इसको पहना हुआ है, लेकिन बहुत टाइम से इसको भी नहीं पहना। ये भी ऐसे ही रखी हुई है। और एक साड़ी ये है, ये साड़ी बहुत पहले की है, ये साड़ी है 2014 की। ये दो साड़ी जब हमारी शादी हुई थी, तो शादी के टाइम की साड़ी थी ये। एक तो लहंगा था, लहंगे के साथ ये वाली साड़ी भी लाई हुई थी मैंने, तो ये उस टाइम की साड़ी थी, बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे। ऐसे ही चल रही थी, ये ऐसे एक साइड में ऐसे वर्क होता था इसके पल्लू पे। और इसको मैंने एक बारी वागी को पहनाया था, जब वागी राधा माता बनी थी, दुर्गा माता बनी थी शायद, नवरात्रि के टाइम पे पहनाया था ये वागी को। और अभी और निकल रही हैं भाई, ये पैक साड़ी है, इसको मैंने ज़्यादा ही पैक करा है लग रहा है। अरे ये साड़ी, ये तो बढ़िया साड़ी थी, ये डार्क कलर नहीं था इसका, नॉर्मल है। उस टाइम पे नेट वाली चल रही थी, ये भी 2017 के टाइम की साड़ी है मुझे लग रहा है। ये देखिए आप, ये पूरा इधर से अच्छा सा सिल्क का है, और इस साइड से पूरा नेट वाला वर्क है इस पे। ये भी बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे, अच्छी लग रही थी, लेकिन अब पहनी नहीं जा रही हैं, क्योंकि डेली पहनते नहीं हैं, तो ये साड़ियाँ ऐसे ही रह जाती हैं। और रखे रखे इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि मन, मतलब जब भी कुछ और चीज़ें होती है तो नई साड़ी लानी, ऐसे होता है नई साड़ी ले लें, और वो पुरानी ऐसे ही रखी रह जाती हैं। और इसके साथ का ये ब्लाउज़ था गोल्डन कलर का, ये भी इसका वो है। अभी और खोलते हैं कितनी आती है हमारे पिटारे से। ये है भाई एक साड़ी, ये है, इसका मुझे अभी ब्लाउज़ आ रहा है। वैसे बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी हैं जिनका ब्लाउज़ अभी आ नहीं रहा है, बहुत टाइट हो गया है। ये है साड़ी एक, ये 2019 की साड़ी है, ये देखिए। उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, शादी के लिए ली थी मैंने उस टाइम पे ये। इसमें भी 2 कलर हैं, एक ये है और एक ये वाला था, 2 कलर वाली साड़ी है ये भी। मैंने पूरी खोल दी, मुझे लग रहा है दोबारा से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको संभालने में। ये देखिए, है तो बहुत सुंदर, अभी भी पहन सकते हैं इसको, लेकिन पहनी नहीं जाती हैं, तो इसको तो मैं पहनूंगी भाई, ये बहुत सुंदर लग रही है। एक ये है, और इसके साथ ऐसे ही नॉर्मल सा ब्लाउज़ भी है। एक और साड़ी निकाल दिया मैंने, और ये है येलो साड़ी, ये है मंगल स्नान के लिए। ये बहुत भारी है। इस पे पूरा ये स्टोन का जो वर्क है ना, इसकी वजह से ये पूरा इस पे साइड साइड से स्टोन वर्क है, तो ये भी बहुत ज़्यादा भारी होती है, एक साइड से झुकाव होता है इसमें। तो ये थी ये वाली येलो साड़ी, ये भी बहुत अच्छी है, और इसके साथ इसका ब्लाउज है, इसके बैक पे भी पूरा स्टोन वाला वर्क है, बहुत सुंदर है ये। लेकिन कभी शादी वगैरह में ही पहनने को होता है,
हल्दी हाथ में, ये भी है। अब और देखते हैं। अब और में ये मिली है मुझे लास्ट साड़ी इसमें, अभी और तो नहीं है। और मुझे लग रहा है कुछ साड़ी मैंने गांव में रखी हुई है, एक दो बीच में गांव गई थी तो उस टाइम पे लाने के लिए लाई नहीं गई तो मैं वहीं रख के आ गई। और ये है, चुन्नी भी मिल गई भाई मुझे यहाँ से, माता रानी की चुन्नी मिली, ये देखिए। और ये है एक साड़ी, ये है मेरी सबसे अच्छी साड़ी। इसको मैंने कुछ अगले साल ही लिया था, पिंक वाली। उस टाइम ये सिल्क वाली अच्छी चल रही थी, अभी कुछ एक साल पहले, 1.5 साल पहले, तो उस टाइम पे ये वाली साड़ी मैंने ली थी। इस पे भी 2 कलर है, पल्लू पे ये वाला कलर है और अदरवाइज यही वाला वर्क है बीच बीच में, अलग कलर सिर्फ पल्लू पर है इसका। ये वाली बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं इसी को करवा चौथ पे पहनने वाली हूँ। मैं नई साड़ी नहीं बनाऊंगी, बस इसका थोड़ा सा ब्लाउज चेक करना है कि फिट आता है कि नहीं आता है, क्योंकि इसको भी लगभग 1.5 साल हो गए हैं जब से मैंने इसको पहना नहीं है। ब्लाउज इसका कुछ अलग सा कलर का है, तो देखते हैं अगर ब्लाउज वगैरह फिट हो जाएगा तो इसी को बनाऊंगी, इसी को पहनूंगी। इस पे ड्राई क्लीन वगैरह करवा लेती हूँ और इसको पहनती हूँ। तो बस यही था आज का साड़ियों का कलेक्शन। कैसे लगा आप सभी को जरूर से बताएं और कमेंट करें कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। गाइज अब आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और मैं करती हूँ इनको फोल्ड। जो इतने सारे कपड़े मैंने सारे फैला के रख दिए हैं, तो इसको फोल्ड करने में भी मुझे काफी टाइम लगने वाला है, तो मैं बस इनको फोल्ड करती हूँ। और आप कीजिए मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए, साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किडनैप कर दिया।